नेपाल की हसीन पहाड़ों और सरसब्ज वादियों में बसी देहाती जिंदगी एक मुनफरद हुस्न रखती है। यहाँ के गांव आज भी कुदरत के करीब और रिवायती तर्ज जिंदगी के हामिल है। लोग खेती बाड़ी को अपनी मईशत का बुनियादी जरिया समझते हैं। जहाँ धान, मकई और गंदम की काश बड़े पैमाने पर की जाती है, मवेशी पालना भी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जहाँ गाय, भैंस और बकरियों को दूध और ज़राअत के लिए पाला जाता है। नेपाल के देहात में शादी ब्याह की तकरीबात रंगारंग रिवायत से भरपूर होती है। जहाँ कदीम रसूमात, लोग मौसीकी, रिवायती खाने और खानदानी इज्तिमा खास अहमियत रखते हैं। इस वीडियो में हम नेपाली देहात की सादा मगर खूबसूरत जिंदगी, इनके मेहनती तर्ज जिंदगी, खेतों की सरसब्जी और शादियों की खुशियों को करीब से दिखाएंगे। तो चले नेपाल के देहातों की सैर पर निकलते हैं। नेपाल के गांव एक सादा मगर दिलकश तर्ज जिंदगी की अक्कासी करते हैं। यहाँ के लोग फितरत के करीब साफ सुथरी और पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। ज्यादातर देहाती सुबह सवेरे उठकर खेतों का रुख करते हैं, जहाँ वह जमीन जोतने, पौधे लगाते और फसलों की देखभाल करते हैं। खवातीन घरेलू कामों के साथ साथ खेतों में भी मर्दों का हाथ बटाती है, जबकि बच्चे तालीम के साथ रोजमर्रा घरेलू जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा डालते हैं। देहाती मकानात ज्यादातर मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बने होते हैं और इनकी छतें टेन या खपरेल से ढकी होती है। कुछ इलाकों में जदीद तर्ज के मकानात भी दिखाई देते हैं, मगर ज्यादातर देहात आज भी रिवायती तर्ज तामीर को बरकरार रखे हुए है। गांव में जिंदगी का एक खास पहलू समाजी हम आहंगी और मेलजोल है। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, इज्तिमाई कामों में हाथ बटाते हैं और देहाती मेले, सकाफती तकारीब और मजहबी त्योहार जोश खरोश से मनाते हैं। नेपाल के देहातों में जिंदगी अगरचे सादा है, मगर इसमें एक खास कशिश और खूबसूरती मौजूद है जो हर देखने वाले को अपनी तरह मुतवज्जह करती है। नेपाल की दही मईशत में खेती बाड़ी ज़राअत मरकजी हैसियत रखती है और ज्यादातर देहाती आबादी का जरिए माश इसी से वाबस्ता है। यहाँ के किसान अपनी जमीनों में मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं, जिनमें धान, मकई, गंदम, जौ, दालें और सब्जियां शामिल है। धान चावल नेपाल की सबसे बड़ी फसल है और इसे मुल्क के तकरीबन तमाम ज़री इलाकों में काश्त किया जाता है, खास तौर पर मानसून के मौसम में जब पानी की वाफिर मिकदार दस्तयाब होती है। नेपाली देहात में खेती के लिए ज्यादातर रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें बैलों से हल चलाना, हाथ से बीज बोना और कुदरती खाद का इस्तेमाल शामिल है। ताहम कुछ जदीद इलाकों में ट्रैक्टर और दीगर ज़री मशीनरी का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। धान चावल नेपाल की सबसे अहम फसल जो साल में 2 बार काश्त की जाती है। मकई ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में उगाई जाती है और मकामी खुराक का बुनियादी जुज है। गंदम और जौ सर्दियों में काश्त की जाती है और आटे की पैदावार के लिए इस्तेमाल होती है। सब्जियां आलू, प्याज, टमाटर, गोभी और पालक आमतौर पर उगाए जाते हैं। चाय और काफी नेपाल के कुछ खास इलाकों में चाय और काफी की काश्त भी मकबूल हो रही है। नेपाली देहात में लोग मिलकर ज़राअत करते हैं, जैसे ग्रोही खेती भी कहा जाता है। किसान खेतों में एक दूसरे की मदद करते हैं और फसलों की कटाई के दौरान देहात में एक मेले जैसे सामान बांध जाता है। खवातीन और मर्द दोनों मिलकर काम करते हैं और खेती के दौरान रिवायती गीत गाना आम रिवाज है जो मेहनत को खुशगवार बनाता है। नेपाल में ज्यादातर किसान कुदरती खाद जैसे गोबर और सब्जियों के फुजले से बनी खाद इस्तेमाल करते हैं, जिससे जमीन की जरखेजी बरकरार रहती है। आपाशी के लिए पहाड़ी इलाकों में कुदरती चश्मों और नदियों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मैदानी इलाकों में छोटे डैम और कुएं खोदे जाते हैं। खेती बाड़ी न सिर्फ नेपाली देहात की मईशत को सहारा देती है, बल्कि सकाफत और रिवायात का भी एक अहम हिस्सा है। काश्तकारी के दौरान देहाती लोग रिवायती त्योहार मनाते हैं, हल चलाते वक्त मखसूस गाने गाते हैं और फसलों की कटाई पर जश्न मनाते हैं। खेती का मौसम गाँव में एक खास जोश खरोश पैदा करता है और लोगों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देता है। नेपाली देहात की ज़राअत एक खूबसूरत इम्तिजाज है, कुदरत, मेहनत और रिवायत का, जो आज भी अपने जड़ों से जुड़ी हुई है। नेपाल के देहात में मवेशी पालना जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, जो मकामी मईशत और रोजमर्रा जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है। ज्यादातर देहाती लोग खेती बाड़ी के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी, भेड़, याक और मुर्गियां पालते हैं, जो इन्हें दूध, गोश्त, ऊन और खाद फराहम करते हैं। मवेशी पालना न सिर्फ खुराक की जरूरियात पूरी करता है,
بلکہ روزگار کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ نیپال میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ گائے اور بھینس کا دودھ مقامی خوراک میں اہم ہے، جس سے دہی، مکھن، گھی اور پنیر تیار کیا جاتا ہے۔ بھینس دودھ کی زیادہ مقدار دینے کی وجہ سے دیہاتی معیشت میں اہمیت رکھتی ہے۔ نیپال میں بکری پالنا عام ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں، جہاں ان کا گوشت مقبول ہے۔ بھیڑوں سے اون حاصل کی جاتی ہے جو سردیوں کے کپڑے اور کمبل بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جانور یاک کا دودھ، گوشت اور اون مقامی لوگوں کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ اسے وزن اٹھانے اور سفر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نیپالی دیہات میں مرغیاں پالنا عام ہے جو انڈے اور گوشت فراہم کرتی ہے۔ کچھ علاقوں میں بطخیں بھی پالی جاتی ہے جو تالابوں اور دریاؤں کے کنارے عام دیکھی جاتی ہے۔ نیپالی دیہات میں زیادہ تر لوگ روایتی طریقوں سے مویشی پالتے ہیں، جہاں جانوروں کو کھلی فضا میں چرنے دیا جاتا ہے۔ تاہم کچھ علاقوں میں جدید ڈیری فارمنگ کے طریقے بھی متعارف ہو رہے ہیں، جہاں جانوروں کی بہتر دیکھ بھال، صحت کی نگرانی اور جدید خوراک کا انتظام کیا جاتا ہے۔ نیپالی گاؤں میں شادی بیاہ کی تقریبات نہایت روایتی اور ثقافتی رنگوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہاں کی شادیاں اکثر خاندان کے بڑے طے کرتے ہیں اور دلہا اور دلہن کے لیے نجومیوں سے اچھے دن اور وقت کا تعین بھی کروایا جاتا ہے۔ شادی کی تقریبات کئی دنوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں مختلف رسومات ادا کی جاتی ہے۔ دلہن کو دلہا کے گھر لے جانے سے پہلے جانتی یعنی بارات کا انعقاد ہوتا ہے، جہاں دلہا کے ساتھ باراتی ناچتے گاتے دلہن کے گھر پہنچتے ہیں۔ نیپالی شادیوں میں روایتی لباس پہنا جاتا ہے۔ دلہن سرخ ساڑی اور سونے کے زیورات زیب تن کرتی ہے، جبکہ دلہا روایتی داورا سوروال پہنتا ہے۔ شادی کی تقریب میں نیپالی روایتی کھانوں جیسے دال بات، چاول اور دال، سبزیوں اور مقامی میٹھے پکوانوں کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو نیپال کے دیہات کی یہ سیر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس دیہات کی سیر کرنا چاہیں گے۔